Good morning, all the students of class 7. My dear students, I am teaching all of you lesson number 4, the voyage, the first voyage to India. The first voyage to India मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और इसके बारे में बहुत कुछ हमने आप लोगों को बताया भी था कि किस प्रकार भारत की खोज में पुर्तगाल का एक नाविक जिसका नाम वास्को डी गामा था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया और किस प्रकार तैयार होकर के वह भारत तक पहुंचा। अब इसका कुछ शेष भाग हम देखेंगे। आफ्टर सेलिंग फॉर 23 days, आफ्टर सेलिंग फॉर 23 days, 23 दिन तक यात्रा के बाद वास्को डी गामा saw the वेस्टर्न घाट ऑन द हॉरिजन। वास्को डी गामा जो था वह क्षितिज पर वेस्टर्न घाट को देखा। दे हैड रिच्ड द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया। वे लोग भारत के मालाबार कोस्ट तक पहुंच गए थे। ऑन 18 मई 1498 द फ्लीट टचेड द सिटी ऑफ कालीकट। 18 मई 1498 ईस्वी को 18 मई 1497 ईस्वी को उन लोगों के जहाजी बेड़ा कालीकट के शहर को छुआ। दिस वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर फॉर साउथर्न इंडिया। यह साउथर्न इंडिया का दक्षिणी भारत का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था। वास्को डी गामा सेंट वन ऑफ हिज सेलर। वास्को डी गामा ने अपना एक नाविक को भेजा। वास्को डी गामा सेंड वन ऑफ हिज सेलर एशोर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। भेजा किनारे पर कुछ सूचना एकत्रित करने के लिए। अबाउट द कंट्री एंड इट्स पीपल। वहाँ के लोगों और देश के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए वास्को डी गामा ने अपने एक नाविक को भेजा। द सेलर लर्न दैट द रूलर ऑफ कालीकट वाज कॉल्ड द जेमोरिन। नाविक ने इस बात को पता लगाया, इस बात को जाना, इस बात को सीखा कि कालीकट के राजा को जेमोरिन कहा जाता है। जेमोरिन कहा जाता है। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ जेमोरिन। अगले दिन वह जेमोरिन के दरबार में गया। अगले दिन खुद वास्को डी गामा उनके दरबार में गया। ही वाज एस्टोनिश्ड टू सी द प्रीशियस रूबीज, इमरलेड डायमंड्स एंड स्ट्रिंग ऑफ पियर्स दैट जेमोरिन्स बोर। वह आश्चर्यचकित हो गया देख करके कि जेमोरिन जो था वह कीमती रूबी पत्थर, मकरतमणि, हीरे और मोतियां के माला पहने हुए था। पूरे एक से एक कीमती पत्थर और मोतियां के माला पहने हुए था। द सेलर बेंट बैक टू द शिप and told Vasco da Gama that India was really as rich as it famed to be। तो वह सेलर जाकर के इस बात को वास्को डी गामा को बताया कि भारत सचमुच में उतना ही धनी है जितना कि इसके बारे में चर्चा है। जितना लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं वास्तव में भारत वैसा है। नेक्स्ट वास्को डी गामा वेंट टू मीट द जेमोरिन। फिर वास्को डी गामा खुद जो है जेमोरिन से मिलने गए।
The first meeting between Vasco da Gama and the Jimerin went well. वास्को डी गामा और जिमेरिन के बीच की प्रथम बैठक बहुत ठीक ठाक से हुआ. वास्को डी गामा requested him to allow them to trade in Calicut. वास्को डी गामा ने उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे प्रार्थना किया कि उन लोगों को कालीकट के बंदरगाह से, कालीकट से व्यापार करने की अनुमति दें. Jamorin agreed but asked Vasco da Gama to give him present. Jamorin सहमत हो गया. जिमोरिन इस बात से सहमत हो गया कि ठीक है, मैं आपको व्यापार करने की अनुमति दूंगा, लेकिन उसने वास्को डी गामा को कहा कि उसके लिए उनको उपहार दें एंड पे द टैक्सेज बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग, और टैक्स अदा करें व्यापार शुरू करने से पहले. बोला ठीक है, आपको मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन मुझे कुछ उपहार दें और इस व्यापार जो करेंगे इसके लिए हमें टैक्स देना पड़ेगा. However, Vasco da Gama had not carried any costly present on the journey. फिर भी यद्यपि वास्को डी गामा यात्रा के दौरान कोई कीमती उपहार नहीं लाया था. The present he gave to the rich Jamorin were below his expectations. वह उपहार जो उसने धनी जेमोरिन के दिया वह उसकी आशा से नीचे था. मतलब वह उसको जितना इच्छा था उतना नहीं दे पाया, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं. Moreover, no one was interested to buy things the Portuguese had brought for trading. इसके अलावे कोई भी व्यक्ति इंटरेस्टेड नहीं था उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो पोर्टुगीज लोग अपने व्यापार के लिए लाए थे. वास्को डी गामा स्टेड इन कालीकट फॉर 3 months. वास्को डी गामा कालीकट में 3 महीने तक ठहरा. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे he was able to buy only a few handful of species. और इस लंबी यात्रा के दौरान 3 महीना ठहरे, वह मात्र सक्षम हुआ कुछ मुट्ठी मसाले ही खरीदने में. Finally, he gave up his attempt to trade and started on his journey back home. अब वह निराश होकर के बेचारा व्यापार की चढ़ाई को छोड़ दिया, व्यापार की कोशिश को छोड़ दिया और वापस अपने घर की यात्रा शुरू किया. इन 1497 1497 ईस्वी में 120 Portuguese had set sail for India in 4 ships. 1498 ईस्वी में 170 पुर्तगाल के लोग 4 जहाज में भारत के लिए रवाना हुए. Only 54 of them in 2 ships. उनमें से सिर्फ 54 लोग 2 जहाज में थे. Return to Lisbon in 1499. तो जो 2 जहाज में 54 लोग थे वे वापस लिस्बन लौट गए. वास्को डी गामा voyage did not earn much wealth for Portuguese. वास्को डी गामा की सामुद्रिक यात्रा ने पुर्तगाल के लिए ज़्यादा धन नहीं कमाया. But he helped people know how to reach India.
फ्रॉम यूरोप बाय सी। लेकिन इस चीज़ ने लोगों को मदद किया जानने में कि कैसे यूरोप से भारत समुद्र के मार्ग पहुंचा जा सकता है। Afterwards, many European sailors set off long voyages of discovery to the east. इसके बाद बहुत सारे यूरोपियन नाविक लोगों ने अपनी यात्रा से रवाना हुए एक लंबी सामुद्रिक यात्रा करने के लिए ईस्ट के पूरब की तरफ खोज के लिए। They traded with these countries and discovered the immense wealth of the country of the east. They traded with these countries. वे लोग इन देशों के साथ व्यापार किए और पता लगाए the immense wealth of the countries of the east. पूरब के देशों के अथाह धन के बारे में भी पता लगाया। Slowly the European nation started ruling over them. और धीरे धीरे यूरोपियन के राष्ट्रों ने उन लोगों के ऊपर शासन करना शुरू किया। इंडिया was also taken over by the British. इंडिया को भी ब्रिटिश लोगों ने हथिया लिया and ruled for almost 200 years. और लगभग 2000 साल तक शासन किया। However, that is another story. यद्यपि यह तो एक दूसरी कहानी है कि किस प्रकार अंग्रेज लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन इस कहानी में मूल रूप से आप लोगों को यही बताया गया है कि किस प्रकार भारत को यूरोप के लोगों ने पता लगाया कि भारत भी एक बहुत सुखी संपन्न और विशाल देश है। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ और बाकी जो इसका एक्सरसाइज है ये सब तो आप लोगों को करेंगे और स्कूल खुलने के बाद उसे मिलाया जाएगा, उस पर डिस्कस होगी। और आज का कार्यक्रम मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले दिन फिर कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातों के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू।